हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिसका वर्णन भविष्य उत्तर पुराण में आता है। एक बार की बात है जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य क्या है, इसका वर्णन कृपया करके मुझे बताइए। इस एकादशी में किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही प्रश्न एक समय ब्रह्मा जी को नारद मुनि ने पूछा था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वो जघन्य से जघन्य पाप क्यों न किया हो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। तब आगे भगवान श्री कृष्ण कथा कहते हैं कि एक समय की बात है जब सूर्यवंश में एक बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम था मंधाता। ये राजा बहुत ही पुण्यवान थे और ये अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करते थे और इनके पुण्य इतने थे इनकी ये अपने सारे धर्म की वजह से, अपने सारे पुण्यों की वजह से, अपने सारे प्रजा को इतना प्रेम देते थे कि सारी प्रजा इनके राज्य में बहुत ही सुख और आनंद में थी। कभी दुख या कठिनाई नाम की कोई चीज इनके राज्य में कभी नहीं थी। पर अचानक 3 साल से इस राज्य में वर्षा नहीं हुई। तब राजा को चिंता हो रही थी कि इस राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। तब सारी प्रजा जाकर राजा से पूछती है और राजा से याचना करती है, हे राजा, कृपा करके हमें कोई रास्ता बताइए, हम पर कृपा कीजिए, कोई मार्ग निकालिए जिससे कि वर्षा हो। तब राजा कहते हैं कि किसी भी राज्य का अगर राजा कोई अधर्म कार्य करता है तो उसकी सजा सारी प्रजा को भुगतनी पड़ती है। जहाँ तक मैं अपने कर्म देख रहा हूँ, मैं अपने भूत काल में देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसी कोई निंदनीय कार्य नहीं दिखाई देती, परंतु फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। अब राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर वन की ओर निकल पड़ते हैं कि इसका समाधान ढूंढने के लिए। जैसे ही वो वन में जाते हैं तब वो वहां पर देखते हैं एक बहुत ही आश्रम था और उस आश्रम से बहुत सारा तेज निकल रहा था। तब राजा जाकर उस आश्रम में देखते हैं तो एक ऋषि बैठे हुए थे जो ध्यान मग्न थे। उस ऋषि को देखकर राजा ने दंडवत प्रणाम किया। उस ऋषि का नाम था अंगिरा मुनि और उनके चेहरे से उनके चारों ओर कांति फैल रही थी, इतना उजाला फैल रहा था। तब वो अंगिरा मुनि पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, कृपया बताइए। तब राजा बताते हैं कि मेरे राज्य में कभी कोई दुख नहीं था, कभी कोई अकाल नहीं था, मेरी सारी प्रजा सुख और शांति से रह रही थी। पर पता नहीं कि वजह क्या है कि मेरे राज्य में पिछले 3 साल से वर्षा नहीं हुई। तब अंगिरा मुनि कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है, क्योंकि सतयुग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का योग्यता है, परंतु तुम्हारे राज्य में क्योंकि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, तुम जाओ और जाकर उस शूद्र को मार दो। तब राजा कहते हैं, मैं कैसे किसी निरपराधी को जाकर उसको मार सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा निंदनीय कार्य मैं कभी नहीं कर सकता। तब राजा फिर से याचना करते हैं, कृपया आप मुझे कोई दूसरा मार्ग बताइए जिससे कि मैं अपने राज्य में खुशहाली ला सकूं। तब अंगिरा मुनि बताते हैं कि तुम और तुम्हारे सारे जितने भी राज्य के लोग हैं, तुम्हारी सारी प्रजा सब मिलकर पद्म एकादशी का पालन करो। इस पद्म एकादशी का पालन करने से तुम्हारे राज्य में पुनः वर्षा होगी और तुम्हारी प्रजा सुख और आनंदमय हो जाएगी। इस बात का पालन करते हुए राजा वापस जाकर अपने राज्य में पद्म एकादशी का पालन करते हैं और पद्म एकादशी का पालन करने से उनके राज्य में वापस वर्षा होती है और हरियाली छा जाती है। तो यहाँ पर पद्म एकादशी की कथा समाप्त होती है और आगे इस एकादशी को शयन एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को शयन एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि शयन एकादशी माने भगवान जो नारायण हैं
वो चतुर्मास 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को पद्म एकादशी, शयन एकादशी भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस शयन एकादशी का दृढ़ता से पालन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह शीघ्र अतिशीघ्र भक्ति में उन्नति करता है। हरे कृष्णा।